आत्मवंदन मित्रों, हमारे जीवन में डिप्रेशन, उदासी, चिंता, ये सब चीज़ का सिर्फ एक ही कारण है कि हम गंगा को उल्टा बहाना चाहते हैं, जबकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि गंगा उल्टी बही हो। ये तो एक प्रतीक मात्र है, लेकिन हम सब अपने जीवन में यही करते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स जो है अपने बच्चों की साज संवार, उनके करियर की चिंता और 19-20 साल तक पूरा उनका ध्यान रखना पढ़ाई का, उनके हर एक्टिविटीज़ का, और एक आत्मिक रूप से एक जुड़ जाते हैं उनसे, एक जुड़ाव महसूस होता है। वो हर माता पिता के साथ होता ही है, क्योंकि माता पिता ही एक ऐसे इस संसार में एक ऐसे प्राणी हैं जो कि हमारे आने के पहले से ही हमसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं, और कोई भी चीज़ वो अपने फ़ायदे को सोचकर नहीं करते हैं, जबकि निस्वार्थ प्रेम हम पर उड़ेलते हैं। कुछ समय बाद जब बच्चा बड़ा होता है और वह प्राकृतिक नियम के अनुसार जब वह माँ बाप से दूर होता है, या तो नौकरी के लिए, या फिर बड़ा होगा तो उसकी शादी होगी, उसके बच्चे होंगे, और वह दूर रहने लगेगा अपने माता पिता से, तो हर एक माता पिता जो है एक अंदर पीड़ा महसूस करता है, क्योंकि उसकी तोतली तोतली आवाज़ और उससे इतना लगाव, इतना प्रेम, वह दूरी उनसे बर्दाश्त नहीं होती, और वह अकेलापन उनको सालता रहता है। क्योंकि जब बच्चे घर में रहते हैं तो एक रौनक रहती है, और जब बच्चे बड़े होकर चले जाते हैं तो घर की रौनक ही ख़त्म हो जाती है। फिर ना अच्छा खाने का मन करता है, ना अच्छा बनाने का मन करता है, ना कोई फेस्टिवल में उत्साहपूर्ण होकर तैयारी करने का मन करता है, घर सजाने का मन करता है, कुछ भी करने का मन नहीं करता है। तो यह सब के साथ होता है। उनके पुत्र पुत्री भी जब उनके बच्चे होंगे तो वह अपने माता पिता की तरफ अनायास से उनका ध्यान जो है हट सा जाएगा, और उनका पूरा ध्यान अपने बच्चों पर लग जाएगा। और फिर वही कहानी, और फिर वही कहानी, क्योंकि हर माँ बाप सोचता है कि मेरा बच्चा और मेरा बच्चा है, ये हमेशा मुझे, जैसे बचपन में रोता था पापा पापा, मम्मी मम्मी करके, और गले से लिपट जाता था 1 या 2 दिन नहीं देखने पर, तो वैसे ही बड़े होने के बाद भी करेगा। लेकिन गंगा उल्टी कभी नहीं बहती। वह बच्चा भी अपने बच्चों को प्रेम करेगा, और फिर उनके बच्चे भी अपने बच्चों को प्रेम करेंगे, और यह सिलसिला चलते जाता है। यह सही भी है, क्योंकि प्रकृति का नियम है। यदि जीवन रुक गया, बच्चा अपने माँ बाप से ही प्रेम करने लगा, तो फिर उनके बच्चों को वह प्रेम नहीं कर पाएगा, और प्रकृति का नियम जो है, और प्रकृति का जो सृष्टि का जो नियम है, वह आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो यदि इस नियम को हम समझते हैं, इस नियम को यदि जानते हैं हम, तो हम इस नियम के विरुद्ध नहीं चलेंगे, और हम यह जानेंगे कि ये हमारे बच्चे हैं, और शुरू से ही ये अपने दिमाग में बैठा के रखेंगे कि ये जो है एक दिन
घोंसला छोड़कर उड़ जाएंगे, जैसे कि हर पक्षी को उड़ जाना पड़ता है। फिर इनकी अलग एक दुनिया होगी, इनका एक अलग परिवार होगा, इनका हर चीज़ अलग होगा, और उसमें हम पहले जैसी अपनापन या फिर ये वो सब फॉर्मेलिटी में बदलने लगेगी, क्योंकि उनकी एक दुनिया अलग हो जाएगी और उस दुनिया में वो अपने माता पिता को उतनी प्राथमिकता नहीं दे पाएंगे जितना कि वो पहले दिया करते थे। तो मित्रों, इस प्रकार हर एक चीज़ में हम इस जीवन के नियम को समझें। कोई मित्र बनता है, कोई प्रेमी बनता है, तो हमेशा वह संबंध एक जैसा कभी नहीं रहता, उतार चढ़ाव उसमें आते ही रहते हैं। लेकिन आप यदि निस्वार्थ भाव से उस संबंध में रहे और जानते रहे कि हाथ पकड़ा है तो हाथ एक दिन छूटेगा ही, और उस छूटने के लिए पहले ही यदि आप तैयार रहेंगे, हम तैयार रहेंगे, तो हाथ छूटने के बाद भी हम उतनी तकलीफ़ और पीड़ा नहीं पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। यह कीमती सूत्र है, इसे जीवन में समझेंगे, मनन करेंगे तो हमारा जीवन खूब आनंद, परिपूर्ण और डिप्रेशन और टेंशन से मुक्त होगा। तो हाथ छूटने के बाद भी हम उतनी तकलीफ़ और पीड़ा नहीं पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। यह कीमती सूत्र है, इसे जीवन में समझेंगे, मनन करेंगे तो हमारा जीवन खूब आनंद, परिपूर्ण और डिप्रेशन और टेंशन से मुक्त होगा।